इस भागदौड़ वाले संसार में यदि कोई चीज़ शीतलता प्रदान करती है तो वो है गौतम बुद्ध की कहानियाँ। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था और वो खाने को इकट्ठा करके खाया करता था, लेकिन रोज़ रोज़ उसका खाना चोरी हो जाता था। फिर एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ा जो कि उसका खाना चुरा के ले जा रहा था, और फिर उस चूहे से कहा कि तुम मेरा खाना क्यों ले जा रहे हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। अगर चुराना ही है तो किसी अमीर का खाना चुराओ, बल्कि उससे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। फिर चूहे ने कहा कि यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे ही खाना चुरा कर खाऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीज़ें ही रख सकते हो, फिर चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। और ये सुनकर बेघर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन सी ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। फिर उसने तय किया कि उसकी समस्या का समाधान वो भगवान बुद्ध से पूछेगा, और फिर वो यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन की यात्रा के बाद शाम को उसे एक धनिक परिवार का घर मिलता है और वो सोचता है कि क्यों ना आज की रात मैं यहीं पर गुजार लूं। और फिर सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। और फिर वो जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या मैं यहाँ पर आज की रात रुक सकता हूँ? उस घर का मालिक उसे अंदर बुला लेता है और फिर दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। फिर भोजन करते समय उस मालिक ने पूछा कि आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? फिर उस भिखारी ने कहा कि मेरे कुछ सवाल है, वो मैं गौतम बुद्ध के पास उसका उत्तर लेने जा रहा हूँ। भिखारी की ये बात सुनकर उस घर की मालकिन ने भी पूछा कि क्या आप मेरा भी एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछ सकते हो? फिर उस भिखारी ने कहा कि ठीक है, क्या सवाल है आपका? फिर वो घर की मालकिन बोलती है कि मेरी 16 साल की बेटी है, वो बोल नहीं सकती, और आप उसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी बेटी वापस बोलने लग जाए। फिर अगले दिन वो उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया अदा करके यात्रा के लिए निकल जाता है। वो फिर अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जाकर उसे एक पहाड़ों का झुंड मिलता है जिसे उसे पार करना होता है, और उसे वहाँ पर एक जादूगर मिलता है। और वो भिखारी उस जादूगर से कहता है कि क्या आप मेरी इन पहाड़ों को पार करने में मदद करेंगे? और वो जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बिठाकर उन पहाड़ों को पार करा देता है। फिर जादूगर उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? तो उस भिखारी ने उत्तर दिया कि बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। फिर जादूगर भी उनसे कहता है कि क्या आप बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? फिर भिखारी कहता है कि हाँ, बताइए आपका भी क्या सवाल है। फिर जादूगर कहता है कि मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैंने सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली है। तुम भगवान बुद्ध से कहना कि अब मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा। और वो भिखारी सवाल सुनकर फिर अपनी यात्रा आगे शुरू कर देता है। फिर कुछ देर आगे चलने के बाद उसे एक नदी मिलती है और वो उसके लिए रुकावट होती है, क्योंकि वो नदी गहरी होती है जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से उसे वहाँ पर एक कछुआ मिल जाता है और वो कछुआ उसे वो नदी पार कराने लगता है। फिर नदी पार कराते समय कछुआ उस भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वो भिखारी बोलता है कि मैं भगवान बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। फिर वो कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। वो भिखारी बोलता है कि बताइए आपका भी क्या सवाल है। फिर कछुआ कहता है कि मैं 500 साल से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार
अब तक तो मुझे ड्रैगन बन जाना चाहिए था। और क्या तुम ये पूछ सकते हो कि मुझे ड्रैगन बनने में और कितना समय लगेगा? फिर भिखारी कहता है कि ठीक है, और नदी पार करने के बाद वो अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देता है। और अंत में वो भगवान बुद्ध के मठ के यहाँ पहुँच जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज मैं महात्मा बुद्ध से मिल ही लूँगा। और वो पूरे आनंद और उत्साह के साथ मठ के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ और मेरे कुछ सवाल है और मैं उन सवालों के जवाब लेने के लिए आया हूँ। फिर बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। फिर बेघर भिखारी कहता है कि मेरे तो 4 सवाल हैं, लेकिन बुद्ध कुछ भी उत्तर नहीं देते। फिर भिखारी सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। फिर वो बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 1000 साल से ड्रैगन बनने का इंतज़ार कर रहा है और उसे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। फिर वो उस जादूगर के बारे में सोच रहा है जो पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। फिर वो उस लड़की के बारे में सोचता है जिसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और उसका बोलना कितना ज़रूरी है और बिना बोले वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जिएगी। और वो फिर अपने लिए सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाके भीख मांग सकता हूँ और मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन इन 3 लोगों के सवालों का जवाब ज़रूरी है और इन 3 लोगों का सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरे की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की समस्या कम लगने लगी। अंततः उसने निर्णय लिया कि वो उन 3 लोगों के सवालों का उत्तर मांगेगा। और सबसे पहले उसने उस कछुए के बारे में पूछा। फिर बुद्ध ने कहा कि वो कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जब तक वो अपना ढांचा नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा और बुद्ध ने कहा कि उसकी छड़ी एक आश्रय की तरह है जो उसके स्वर्ग जाने के लिए बाधा बन रही है। उस छड़ी को वो हमेशा अपने हाथ में रखता है। उसे उस छड़ी को हमेशा के लिए दूर करना होगा, तभी वो स्वर्ग जा पाएगा। फिर उस भिखारी ने उस लड़की के बारे में पूछा। फिर बुद्ध ने कहा कि वो लड़की ज़रूर बोलेगी। और इस तरह उसने उन तीनों के प्रश्नों का उत्तर जानकर महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहाँ से विदा हो गया। फिर वो वापस रास्ते में उस कछुए से मिलता है और कहता है कि तुम अपना ढांचे को छोड़ दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। फिर वो कछुआ अपना ढांचा निकाल देता है और उसमें बेशकीमती हीरे होते हैं जो गहरे समुंदर के होते हैं और वो इस हीरे को उस भिखारी को दे देता है और उसे धन्यवाद करके ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर वो भिखारी उस जादूगर से एक बड़ी पहाड़ी पर मिलता है और कहता है कि आपको ये छड़ी को छोड़ना होगा और तब आप अवश्य ही स्वर्ग जा पाओगे। ये सुनकर उस जादूगर ने अपनी छड़ी उस भिखारी को दे दिया और ऐसे करते ही वो जादूगर स्वर्ग की ओर जाने लगता है। अब उस भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और उस जादूगर की शक्तिशाली छड़ी थी और उस छड़ी पर बैठकर वो उस घर को जाता है जहाँ पर उसने रात गुजारी थी। और उस भिखारी को देखकर वो घर वाले बहुत ही खुश होते हैं कि उन्हें उनका सवालों का जवाब मिलेगा। और भिखारी उसे कहता है कि आपकी बेटी ज़रूर बोल पाएगी जब उसे अपना हमसफ़र मिल जाएगा। और उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी आया था? और ये सुनकर उनके माता पिता हैरान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी की आवाज़ को सुनकर बहुत ही खुश थे। फिर वो उन बेघर इंसान की तरफ देखते हैं
और वो वही हमसफ़र था। और उसके बाद वो दोनों की शादी करा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वो किसी न किसी रूप में लौट कर हमारे पास ही आता है। इसीलिए बेकार की चिंता छोड़िए और अच्छे काम और अच्छे कर्म करिए। और जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी ही शांति आपको भीतर से अंदर से महसूस होने लगेगी। तो दोस्तों, आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।